ठीक से इसका स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद इसको नोट कर लेंगे। मैं समझता हूं कि सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, तो यही बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों। सेंटेंस नंबर 9। देखिए बच्चों, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वाज कॉट। तो यहां पर जो फॉर्चुनेटली है बच्चों, यह है हमारा एडवर्ब है, और द टेररिस्ट वाज कॉट ये हमारा क्या है बच्चों? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। ठीक। और एक अन्य एग्जांपल देख लीजिएगा, नेचुरली देखिए, नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल। तो यानी कि नेचुरली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है, और तेंदुलकर प्लेड वेल ये क्या है? हमारा सेंटेंस है। वाक्य कंप्लीट हुआ ना? क्लियर हो गई बात। अब जो विशेष बात हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है बच्चों। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, किंतु आपको मुझे इसके बारे में ज्ञान कराना भी आवश्यक है। देखिए, ध्यान से देखना है। ओनली क्या लिखा है? ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। तो बच्चों, ओनली क्या है यहां पर? ओनली हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक। और बीना क्या है बच्चों? नाउन है। मैंने कहा था कि सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन एडवर्ब भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये ध्यान रखना बच्चों। और वो नाउन, ध्यान देना, यानी कि एडवर्ब भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जनरल रूप में कौन बताता है? साधारण रूप में एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन एडवर्ब भी बताता है विशेष कंडीशन में। जब ध्यान से देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड हैं, क्या हैं। तो पहला तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ओनली एडवर्ब है और वीना क्या है? नाउन। अर्थात ओनली वीना कैन डू दिस वर्क, केवल वीना यह कार्य कर सकती है। केवल वीना, यानी कि वीना के अतिरिक्त कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। तो वीना आपका नाउन है और ओनली क्या है? एडवर्ब है। अर्थात वीना की विशेषता किस शब्द ने बताई? ओनली ने, जो कि हमारा एडवर्ब है। तो प्रूफ हुआ बच्चों। ये बात भी हमको विशेष ध्यान रखनी है। तो आइए
नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इवन शी कम्स लेट। देखिए यहां पर आप बच्चों ध्यान से देखना कि सी हमारा क्या है, क्या है सी, प्रोनाउन है ना। किसके लिए यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं। मैस्कुलिन के लिए सी आता है और फेमिनिन के लिए क्या आता है, मैस्कुलिन के लिए ही आता है और फेमिनिन के लिए सी आता है। तो यहाँ पर सी हमारा प्रोनाउन है, क्लियर हुई बात। और इवन क्या है बच्चों, एडवर्ब है, इवन शी कम्स लेट। तो इस बात में भी हमको ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर नाउन की विशेषता के लिए एडवर्ब प्रयोग हो गया, प्रोनाउन के लिए एडवर्ब प्रयोग हो गया। अब एक और बच्चों अन्य और ऐसा ले लेते हैं ताकि वो बचना नहीं चाहिए। एट लीस्ट यू शुड कम हियर। देखिए क्लियर, यहां पर एट लीस्ट आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और आपका यू क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। क्लियर हुई बात। तो यहां पर आपने देखा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि जो एडवर्ब है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, एडजेक्टिव ही बताता है। लेकिन ऐसे जो शब्दों की संख्या है, ऐसे जो शब्द हैं, जो ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो बच्चों 3 ही हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। आपके माइंड में ये बात भी होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि साधारणतया नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन एडवर्ब भी बताते हैं। और वो एडवर्ब कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे, ओनली, इवन और एट लीस्ट। ठीक, ये 3 ऐसे एडवर्ब हैं, ठीक है, जो आपके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। बात क्लियर हो गई। ये बात आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है, डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है कि वे नाउन और प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव भी मॉडिफाई करते हैं लेकिन एडवर्ब भी करते हैं। क्लियर हुई बात। और वो एडवर्ब कौन कौन से हैं, ओनली, इवन और एट लीस्ट।